हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। इस चैनल में आप पढ़ते हैं 11th 12th और जेई लेवल का मैथ्स बिल्कुल सरल तरीके से, क्लियर कंसेप्ट, इजी मेथड और शानदार परिणाम। बहुत जल्द हम लोग एनडीए का भी सीरीज लेकर आएंगे मैथ्स के लिए। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 12th का मैथ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और टॉपिक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। उसका लेक्चर है ये 4। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी के और बाकी बचे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमने बताया था कि कोई फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कब होता है, तो उसके लिए थ्योरी बताए थे कि अगर किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो जाए तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाए तो इंक्रीजिंग होगा। एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाए तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का प्रॉब्लम्स। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके हैं। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर 1 से देखना शुरू कीजिए। चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 14 से शुरुआत करेंगे इस लेक्चर में। 13 तक पहले बताया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2। तो आप देख रहे हैं कि इस सवाल में दिया हुआ है कि फंक्शन जो है वह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। हम पहले इसका एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स बराबर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ए एक्स का हो जाएगा a और 1 का हो जाएगा 0। तो एफ डैश एक्स बराबर हो गया 2x प्लस a। अब आप यहाँ देख रहे हैं सवाल में कि x लाइज कर रहा है 1 और 2 के बीच में। तो इसका मतलब 2x जो है लाइज करेगा 2 और 4 के बीच में। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x प्लस a किसके बीच में लाइज करेगा? दोनों तरफ a ऐड कर देते हैं तो 4 प्लस a हो जाएगा इधर और ये हो जाएगा 2 प्लस a। हम इसको अलग से घेर देते हैं। इसको एक बार हम फिर समझाना चाहेंगे। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 था तो एफ डैश एक्स बराबर 2x प्लस a हो गया। अब एफ डैश एक्स निकाल के हम छोड़ दिए। अब हम देखते हैं कि एफ डैश एक्स का वैल्यू किसके किसके बीच में लाइज करेगा। तो सवाल कह रहा है कि x जो है वो 1 और 2 के बीच में लाइज कर रहा है। समझ में आया बात? तो x जब 1 और 2 के बीच में लाइज कर रहा है तो हम इस 2x प्लस a को देखना चाहते हैं, यानी इस एफ डैश एक्स को देखना चाहते हैं कि किसके बीच में लाइज करेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से 4 के बीच में हो गया, फिर a ऐड कर दिया तो 2x प्लस a छोटा हो गया 4 प्लस a से और बड़ा हो गया 2 प्लस a से, यानी ये एफ डैश एक्स हो गया छोटा 4 प्लस a से और बड़ा 2 प्लस a से। समझ में आई बात? अब देखिए सवाल कह रहा है कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। फंक्शन जो है फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ एफ सच दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स बराबर इतना इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लिख देना है, लिख देते हैं इसको। नाउ एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 1 से 2। इसका मतलब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कब? जब x 1 से 2 के बीच में हो। इसका मतलब एफ डैश एक्स का लिस्ट वैल्यू कितना था? 2 प्लस a, कि एफ डैश एक्स का मान 2 प्लस a से 4 प्लस a के बीच में होनी चाहिए। और यहाँ एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स का लिस्ट वैल्यू है 2 प्लस a, यानी 2 प्लस a शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, यानी a का वैल्यू लिस्ट वैल्यू होना चाहिए कितना? -2, यानी लिस्ट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू हो गया -2। यानी a का वैल्यू जब हम -2 लेंगे तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इंटरवल किस में? 1 और 2 में। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आप अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। उससे पहले एक बार मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल एनसीईआरटी का, बहुत ही बेहतरीन, बहुत मज़ा आएगा। प्लीज़ अंत तक इसको देखिएगा। सवाल कह रहा है कि लेट आई बी द इंटरवल डिसजॉइंट, 2 बार लिखा गया, डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। पहले आप आई को देखिए, आई क्या दिया हुआ है। आई के बारे में कह रहा है कि आई एक इंटरवल है जो डिसजॉइंट फ्रॉम है -1 से 1, यानी आई बराबर है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, सवाल को समझा रहे हैं। ये आई दिया हुआ है, लेट आई बी द इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1। तो उस लैंग्वेज को हमने लिख दिया कि आई का वैल्यू क्या होगा। आई का वैल्यू होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। कह रहा प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई, यानी एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1/x, ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है आई में। तो ऐसा हम लोग सवाल समझते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल निकाल देते हैं और यही इंटरवल मिल जाएगा तो अपने आप साबित हो जाएगा। तो सवाल देखिएगा बड़ा मन से, एफ एक्स इज इक्वल्स टू है एक्स प्लस 1/x, तो एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1/x का होगा -1/x², यानी एफ डैश एक्स बराबर होगा x² -1/x²। हम देखते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, नहीं ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये ना होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। तो इसका मतलब x² -1/x² इज ग्रेटर देन 0। कोई दिक्कत? अब आप देखिए कि रेशियो पॉजिटिव है, रेशियो पॉजिटिव है। तो रेशियो पॉजिटिव कब होता है, जब या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। रेशियो इज पॉजिटिव, हेंस आइदर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। कोई चीज़ का रेशियो पॉजिटिव कब होगा, प्लस बटा प्लस तो प्लस, माइनस बटा माइनस तो प्लस। तो या तो दोनों पॉजिटिव हो, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी, या फिर दोनों नेगेटिव हो, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। अब आप देखिए इस लाइन में कि डिनोमिनेटर परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, यानी यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं लैंग्वेज क्या, कि x² इज ग्रेटर देन 0, यानी डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का सेम साइन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेशियो पॉजिटिव है, और जब रेशियो पॉजिटिव है तो दोनों का साइन सेम होगा। तो न्यूमरेटर था x² -1, तो ये पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो x² -1 को आप लिख सकते हैं x + 1 × x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब नंबर लाइन पर इसको सोल्व करके लिखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो x बराबर 1 होगा और x बराबर -1 होगा। और हम बताए थे कि जब ग्रेटर देन 0 हो तो इनइक्वलिटी में आंसर क्या होता है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, यानी आंसर होगा x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि पूरे रियल नंबर होगा, बस किसको छोड़ देना है, -1 से 1, -1 से 1 के बीच में नहीं होगा। यानी x जो है बिलोंग्स करेगा रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, और यही तो इंटरवल हमारा i था, यानी x बिलोंग्स टू i, यानी इसी इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। आई यही हमारा दिया हुआ था, डिसजॉइंट फ्रॉम रियल नंबर, और यही हमको साबित करना था कि साबित कीजिए कि दिया हुआ फंक्शन एफ एक्स बराबर x + 1/x पूरे रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब आप यहाँ देखिएगा, ये एफ एक्स बराबर x + 1/x के बारे में ये इसको इतना न ज़्यादा पूछता है जेई कि मत पूछिए। ये एफ एक्स बराबर x + 1/x का रिजल्ट ज़रा एक नज़र में देखिए फिर से, इसको बहुत
माइन्यूटली देखना है, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1/x, ये बहुत यूजफुल रिजल्ट है। कोई नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम, तो पहला रिजल्ट तो अभी आपने देख लिया कि कोई नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। पूरे रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 के बीच में यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इसका मतलब -1 से 1 के बीच में डिक्रीजिंग होगा। दूसरी बात है कि अगर हम x पॉजिटिव लेते हैं तब ऐसी स्थिति में इनका मिनिमम वैल्यू होता है 2। x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अगर x पॉजिटिव है तो इनका मिनिमम वैल्यू होता है 2। ये ध्यान दीजिएगा। कैसे साबित करते हैं इसको, तो आप जानते हैं कि a और b कोई दो नंबर है पॉजिटिव, तो ऐसे स्थिति में a और b कोई दो नंबर पॉजिटिव है तो फॉर 2 पॉजिटिव नंबर्स अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या, ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ x पॉजिटिव लेते हैं तो x पर 1/x भी पॉजिटिव हो जाएगा, और अरिथमेटिक मीन क्या होता है a प्लस b/2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है a इंटू b, यानी x प्लस 1/x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, या x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यानी इनका मिनिमम हो गया 2, मिनिमम हो गया 2। इसी प्रकार से अगर हम x लेस देन 0 लेते हैं तब ऐसी स्थिति में रिजल्ट मिलता है x प्लस 1/x इज लेस देन इक्वल्स टू -2। इसका मतलब ये हुआ कि कोई संख्या और उसके रेसिप्रोकल का जो वैल्यू है वो कभी भी -2 से 2 के बीच में नहीं होता है। ध्यान दीजिए, यानी -2 से कम होगा या +2 से ज़्यादा होगा। कोई नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जोड़ कभी भी -2 से 2 के बीच में नहीं होता है। तो ऐसा दो रिजल्ट होता है, ये ध्यान दीजिएगा। एक हो गया आपका x प्लस 1/x और दूसरा हो गया सेक थीटा या कॉसेक थीटा, जो -1 से 1 के बीच में नहीं होता है, या तो -1 से कम होगा या +1 से ज़्यादा होगा। तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा -1 से 1 के बीच में नहीं होता है। उसी प्रकार से x जोड़ 1/x कभी भी -2 और 2 के बीच में नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है 3 रिजल्ट, कि कोई संख्या और उसके उल्टा का जोड़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, तो -1 से 1 को छोड़ दीजिए, तो -1 से 1 के बीच में नहीं, -1 से पहले और 1 के आगे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। दूसरा आपको याद रखना चाहिए कि कोई संख्या और उसके रेसिप्रोकल का मिनिमम वैल्यू होता है 2। अगर x पॉजिटिव हो तो, और अगर x निगेटिव हो तो मैक्सिमम वैल्यू होता है -2, यानी इनका मैक्सिमम मिनिमम से भी कम होता है। जरा ध्यान दीजिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है प्रूव दैट f(x) बराबर log ऑफ sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से π। देखते हैं सॉल्यूशन। f(x) बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, log ऑफ sin x। f(x) बराबर है log ऑफ sin x, तो हम पहले निकाल देते हैं f'(x), तो चेन रूल लग जाएगा। log x का डेरिवेटिव 1/x और फिर sin x का डेरिवेटिव cos x, तो cos x बटा sin x क्या हो जाएगा, cot x। तो देखते हैं पहले इन इंटरवल 0 से π/2, 0 से π/2 यानी कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी f'(x) हो गया पॉजिटिव। इसका मतलब f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब देखते हैं दूसरा इंटरवल इन π/2 से π, तो π/2 से π यानी किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cot x क्या होता है, नेगेटिव, यानी f'(x) नेगेटिव हो गया। f'(x) क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि f'(x) ही तो cot x था। cot x का जो मान है वो f'(x) है, यानी cot x निगेटिव हो गया। इसका मतलब f'(x) निगेटिव हो गया, इसका मतलब f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। ये साबित हो गया। हमको यही साबित करना था कि f(x) बराबर log sin x जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 से π/2 में और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है π/2 से π के बीच में। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 सेम 16 ही है, 16 है, बनाने से कोई फायदा नहीं है। 18 नंबर देखिए, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग इन रियल नंबर। तो एफ एक्स बराबर दिया हुआ है हमको एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100। तो हम पहले निकाल लेंगे एफ डैश एक्स। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर, 3 बाहर निकलेगा एक्स स्क्वायर का 2x, 3 बाहर निकलेगा x का 1 और 100 का 0। और फर्दर एक्सपेंड करेंगे भाई, तो एफ डैश एक्स बराबर मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 6x अब प्लस 3। एफ डैश एक्स को और एक्सपेंड कर देते हैं, यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब ये 3 इंटू इनको पहचानिए, ये है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसका मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। तो इसी को कहेंगे एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया, किसके लिए? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी एक्स का कोई भी मान ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब ये हो गया कि गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर, यानी एक्स का कोई भी मान ले लीजिए, ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग ही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर है क्वेश्चन, y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग इन, ऑब्जेक्टिव सवाल है, ऑब्जेक्टिव है। तो y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स कब इंक्रीजिंग होगा ये निकालना है। तो हम पहले निकाल लेते हैं dy बाई डी एक्स। तो y बराबर है एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, तो dy बाई डी एक्स बराबर होगा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस एक्स इंटू माइनस 1 अब प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये हो गया u इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस v इंटू यू का डेरिवेटिव, u इंटू वी का डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगा दिया, समझ रहे हैं ना बात को। तो और हम इसको आगे फर्दर एक्सपेंड करते हैं, तो dy बाई डी एक्स बराबर ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो इधर से बच गया 2x, आई हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। हमको निकालना है इंक्रीजिंग के लिए, तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या लिख देंगे, dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आप जानते हैं कि ई टू द पावर x लिख दें या माइनस एक्स, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये 0 के बराबर होता भी नहीं है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये 0 भी नहीं हो सकता। ई टू द पावर माइनस एक्स का, ये ई टू द पावर एक्स का ग्राफ ऐसा हो जाता है, लगेगा कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, पर ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है। तो दो चीज़ का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो ये तब संभव है जब दोनों का साइन सेम हो जाए। तो ये तो पॉजिटिव है ही, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए और 0 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब 2x माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेते हैं, तो 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो मिलेगा x इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। इस माइनस को हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप जानते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो x इंटू एक्स माइनस 2 इज लेस देन 0, तो x बराबर 0 करेंगे और x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे, तो x का 2 वैल्यू मिल गया, एक 0 और एक 2। और आप जानते हैं कि इनइक्वलिटी में जब लेस देन होता है, तो आंसर होता है छोटा बड़ा के बीच में, यानी x बिलोंग्स टू होगा 0 से 2, x जो है 0 से 2 के बीच में होगा, ये आपका आंसर हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से सवाल सीख गए होंगे। तो एनसीईआरटी का पूरा सवाल हमने आपको बता दिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का ये 4 लेक्चर में हमने आपको पूरा बता दिया। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के हम वैसे प्रॉब्लम्स को उठाएंगे जो डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। इसी प्रकार से वीडियो आप लोग देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ते वीडियो को आगे लाइक भी सब
शेयर भी करते चले जाइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है लोगों के बीच में इस चैनल को पहुंचाइए। आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।